बंगाल में कहा जा रहा है कि हमें यूपी सरकार जैसा काम चाहिए, यानी योगी का मॉडल चाहिए। योगी का मॉडल क्या है, पहले आपको वो दिखाता हूं। एनकाउंटर हो रहा है बराबर, जो महिलाओं के साथ गलत हरकत कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, उनका हाल पुलिस क्या कर रही है देख लीजिए आप। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है और पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मुजफ्फरनगर में चोरी भी करेंगे आप तो पुलिस आपको सबक सिखाएगी। और ये आरोपी माफी मांग रहा है, कह रहा है अब गलती नहीं करूंगा। बैठा लो, पहले बाद में बैक कर लियो। अब मैं आपको दिखाता हूं, बलिया में भी जबरदस्त एक्शन लिया गया। देख रहे हैं आप, इनामी बदमाश का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया। और ये वो बदमाश जो यूपी में रहकर माहौल खराब कर रहे थे। अब इधर यूपी में तो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बंगाल में एक बड़ी घटना सामने आई। सोचिए आप, एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप कर दिया गया और अब तक एक्शन को लेकर संतुष्ट नहीं है लोग, और आज जांच पड़ताल की जा रही है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। यही है वो आरोपी, यही है वो दरिंदे जिनको कोर्ट में पेश किया गया है और इन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन इसे लेकर बंगाल में आक्रोशित हैं लोग। इन लोगों के चेहरे आप देखिए, ये चेहरे छिपा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों का गुस्सा कैसा है दिखाता हूं मैं आपको। दिखाइए जरा, ये देखिए आप, लोगों का गुस्सा जबरदस्त है। और इसी गुस्से को लेकर दावा किया जा रहा है कि अब हमें योगी का मॉडल चाहिए, ममता का मॉडल नहीं। अब बीजेपी पूरी तरह से विरोध में आ गई है। बीजेपी की नेता पहुंच गई और उन्हें जाने से रोका गया। देखिए आप, वहीं पर धरना देने लगी। लॉकेट चैटर्जी पहुंची हुई थी। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में अपराध करोगे तो योगी की फोर्स छोड़ेगी नहीं। लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक यूपी पुलिस की अपराधियों को सबक सिखाने वाली तस्वीर सामने आई है। लखनऊ में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने ठोका तो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। पुलिस को काम करने नहीं दे रही है बीजेपी के लोग, पुलिस को काम ही नहीं करने दे, और एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यूपी में अखिलेश एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में गैंगरेप के आरोपी के एनकाउंटर की मांग हो रही है। लोग योगी मॉडल की मांग करने लगे। लोग कह रहे हैं ऐसे दरिंदों का सही ट्रीटमेंट बुलडोजर बाबा करते हैं। ऐसे कैसे जा सकता है कोई लड़की बाहर, और जहाँ गया हम लोग उधर जाके देखा वो पूरा एक जंगल एरिया है। जो अपराधी है अपराधी को सजा मिले। देखा आप कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जा रहा है। दिखाते हैं आप कैसे यूपी में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। योगी की पुलिस अपराधियों का तुरंत इलाज करती है। यूपी में वारदात करने के बाद अपराधी का बचना मुश्किल होता है और 1 से 2 दिनों के अंदर पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। लखनऊ में 11वीं की छात्रा के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया और पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। एक आरोपी पुलिस की गोली लगने की वजह से घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान बाइक पर सवार दूसरा आरोपी भाग निकला। घायल आरोपी की पहचान पुलिस ने ललित कश्यप के रूप में की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर बरामद की है और घटना में शामिल मिराज नाम का आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और हत्या, रेप, छेड़खानी जैसी कोई भी वारदात हो, पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है। दर्शक, ज्यादातर मामलों में योगी की पुलिस आरोपी को ढेर करती है या फिर भाग रहे आरोपी को लंगड़ा बना देती है
और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, सुनिए जरा। ये सरकार में कोई पहला गैंग रेप नहीं है। रेप के मामले में और महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार के मामले नंबर 1 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं। इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये लगातार इनकाउंटर के बहाने ये मैसेज देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, और जब भी इनकाउंटर करते हैं उसके बाद बलात्कार होती है, उसके बाद हत्या होती है। जब जब एनकाउंटर होता है तो दर्द अखिलेश यादव जी को होता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के, इनकी पार्टी का इन अपराधियों के साथ गहरा नाता है, पुराना नाता है, और इसीलिए उनको यह पीड़ा हो रही है। जबकि सच्चाई है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे तेज गति से कार्रवाई हो रही है। आज देश भर में सबसे ज्यादा सजाएं उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर यूपी में तो एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन बंगाल में ममता पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। ये दुर्गापुर में आप देख रहे हैं, फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है और जांच पड़ताल में बताया जा रहा है कि बहुत खुलासे होंगे। প্রমাণ এভিডেন্স বলা যায় ডিজিটাল এভিডেন্স অর্থাৎ প্রদেশ। और यहां पहले भी घटना हुई है। 2024 में भी आरजीकल मेडिकल कॉलेज में घटना घटी थी। उसके बाद सवाल खड़े हुए थे ममता बनर्जी की सरकार पर। लेकिन अब ममता बनर्जी से कहा जा रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, योगी मॉडल चाहिए। और ये आम लोगों का कहना है। पश्चिम बंगाल में भी रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको एडजस्ट करिए। वहां की जनता भी अपराधियों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप की घटना हुई। पीड़ित डिनर के लिए दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकली और गेट पर खड़े 3 युवकों ने पीड़िता का मोबाइल छीन लिया। खबर है उसे घसीटकर कैंपस के सामने जंगल में ले गए। इसी बीच उसका दोस्त वहां से भाग गया। तीनों युवकों ने उसके साथ रेप किया। पीड़ित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और आपको जानकारी दे दें, पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली है। गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है और सभी आरोपी मेडिकल कॉलेज के पास के गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया आरोपियों के पास से पीड़िता का मोबाइल था, वो बरामद किया गया है। उसी मोबाइल से कुछ लोगों को कॉल किया गया था। टावर लोकेशन से जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का दुर्गापुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पीड़ित के पिता ने बंगाल में सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। ओडिशा के सीएम से पीड़िता को ओडिशा लाने की मांग की जा रही है। अब इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी की पुलिस बार बार सवालों के घेरे में आ रही है। सुनिए जरा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। बेटी थोड़ा डेवलप है और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। आश्वासन दिया हम उसको, चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ, हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे, इससे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। अब दर्शकों आपको मैं बताता हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री कितनी संवेदनहीन हो सकती है। इसका ताजा उदाहरण ममता बनर्जी का बेतुका बयान। मेडिकल स्टूडेंट गैंगरेप मामले पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है। ममता ने मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए पता है क्या कहा? लड़की को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बताइए आप, ये महिला मुख्यमंत्री है। लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है। सोचिए आप, ये मुख्यमंत्री हैं एक राज्य की। लड़की रात के 12:30 बजे कैंपस से बाहर कैसे गई? कॉलेज के बाहर पूरा वन क्षेत्र है जहां घटना हुई, पुलिस जांच कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी, बिहार और उड़ीसा भी जहां पर ऐसे मामले सामने आते हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब बीजेपी कह रही है ममता के बयान पर पलटवार करते हुए
अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता बोल रही हैं लड़की रात 12:30 बजे कॉलेज से निकली, सीसीटीवी में दिख रहा है लड़की 7:30 से 8 बजे के बीच बाहर गई। बंगाल सरकार सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों को बचाने का काम करती है। 2026 के चुनाव में जनता इसका जवाब दे देगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी पर कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस दिन वो लड़की यहाँ से रात 8 बजे या 8:30 बजे कभी भी हो यहाँ से बाहर गए, तब ये सिक्योरिटी में पढ़ रही थी, इसलिए निजी एंड दैट गर्ल, वह लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है। वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई? जहां तक मुझे पता है कि वह वन क्षेत्र में था, इसलिए 12:30 बजे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। इसकी जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर ऐसा दूसरे राज्यों में भी होता है तो भी यह निंदनीय है। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी ऐसे कई मामले देखे हैं, इसलिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एट नाइट टाइम। अब मैं आपको बताता हूं कैसे दर्शकों बंगाल से एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एक हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। भगदड़ में लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। देखिए जरा तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूं, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये आप देखिए, भगदड़ में 12 लोग घायल हो गए और आप देखिए एक के ऊपर एक लोग चढ़े जा रहे हैं।